हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छायावाद। छायावाद के प्रमुख कवि एवं उसकी प्रमुख रचनाएं जो टीजीटी और पीजीटी और नेट जेआरएफ के सिलेबस में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना, विदग्धता, चारुता और चमत्कार। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, आगे ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राइट रहेगा टू ऑप्शन, महादेवी वर्मा ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग की, प्रगतिवाद की, छायावाद और प्रयोगवाद। तो राइट रहेगा थ्री ऑप्शन, छायावाद। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रिज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना और आंसू। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा थ्री ऑप्शन, मुक्तक छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और रामनाथ लाल शुक्ल। तो राइट रहेगा थ्री ऑप्शन, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? आगे ने, निराला ने, दिनकर ने, मुक्तिबोध ने। तो राइट रहेगा टू ऑप्शन, निराला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, महादेवी वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना और ब्रज भाषा में रचना। तो राइट रहेगा फोर ऑप्शन, ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण और सौंदर्य भावना इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, तुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर देवराज ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र ने। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं महादेवी वर्मा, आगे जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। तो राइट रहेगा फोर ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, छायावाद। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं के सार तत्व समाहित हैं तुलसीदास और स्रोत स्मृति, तुलसीदास और बादल, स्रोत स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो राम की शक्ति पूजा में निराला की
किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? जागो फिर एक बार और तुलसीदास। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद ने। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, कामायनी और उर्वशी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, कामायनी। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, आचार्य शुक्ल और पंत। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, महादेवी वर्मा। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामदर्श मिश्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती और नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है? हेमंत, जूही की कली, प्रथम प्रभात, झरना, प्रथम रश्मि। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, प्रथम प्रभात, झरना। छायावाद को वीक्षित मोती की सी तरलता किसने कहा है? निराला ने, पंत ने, प्रसाद ने और नंद दुलारे वाजपेयी ने। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद ने। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। छायावाद की वीक्षित मोती की सी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को, रूप नारायण पांडे को, लोचन प्रसाद पांडे को या मुकुटधर पाठक। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी की किस शब्द से जोड़ा है? फैंटामेस्टा, शैडो, इमेज, रोमांटिसिज्म। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, फैंटामेस्टा से जोड़ा है। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रणय अनुभूति की प्रधानता, कर्मवाद, दलितों का समर्थन व उत्थान, सौंदर्यनिष्ठ चेतनता। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, दलितों का समर्थन व उत्थान नहीं है, बाकी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने और पंत ने। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? प्रेयसी, प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा और स्रोत स्मृति। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, स्रोत स्मृति को। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, आचार्य शुक्ल ने। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, स्वानुभूति का साधन, सौंदर्य का संसाधन और अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण। तो छायावाद की मूल चेतना प्रकृति के मानवीकरण से अधिक व्यक्त होती है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कृतवास रामायण और साकेत। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, कृतिवास रामायण। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, उपर्युक्त सभी रूपों में। तो छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है उपर्युक्त सभी रूप में। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में भी, असीम के मिलन की इच्छा के रूप में भी और जिज्ञासा के रूप में भी। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, मुकुटधर पांडे। किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई का दावा किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं।
तो मैंने में शैली अपनाई का दावा किया है निराला ने, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। समरसतावाद मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कामायनी, प्रसाद संगीत, चित्राधार और झरना। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन कामायनी। नेक्स्ट है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा का, निराला का, रामचंद्र शुक्ल का, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन निराला का है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? श्रीधर पाठक ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, नाथुराम शर्मा शंकर ने, महादेवी वर्मा ने। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन महादेवी वर्मा ने नहीं की। नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से किस कवि की गणना नहीं की जाती? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राम कुमार वर्मा की गणना छायावाद की 4 स्तंभों में नहीं की जाती, तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका था? नागार्जुन का था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, रामविलास शर्मा का था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। तो ये राइट रहेगा 4 ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी का था कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई और नहीं है। नेक्स्ट है छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने, नरेंद्र शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन मुकुटधर पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में किस वाद का आविर्भाव द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली की प्रवृत्ति में हुआ है? रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन छायावाद। मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी साहित्य विधा की दृष्टि से किस कोटि में रखा गया है? कहानी में, महाकाव्य में, प्रगति काव्य में, खंड काव्य में। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन खंड काव्य में। निराला कृत राम की शक्ति पूजा रचना की दृष्टि से क्या है? निराला कृत राम की शक्ति पूजा रचना की दृष्टि से क्या है? नाटक है, एक लंबी कविता है, लघु काव्य है या नृत्य नाटिका है? तो राम की शक्ति पूजा नाटक निराला के द्वारा एक लंबी कविता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता को काव्य विधा की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? प्रगति काव्य में, मुक्त काव्य में, गद्य काव्य में और तिलस्मी काव्य में। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन प्रगति काव्य में। छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? व्यक्तिकतावाद का, मधुचर्या का, उदारवाद का और राष्ट्रीय संस्कृति के द्वारा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन मधुचर्या का शब्द का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद ने किसी छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी है? निराला को, दिनकर को, मुकुटधर पांडे को और महादेवी वर्मा को। राइट रहेगा 3 ऑप्शन मुकुटधर पांडे को। हालावाद का प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी। तो हालावाद का प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सुमित्रानंद पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? युगवाणी, पल्लव, स्वर्णधुली और मान मर्यादा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन पल्लव। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची है? आगे ने, निराला ने, पंत ने, महादेवी वर्मा ने। राइट रहेगा 2 ऑप्शन निराला ने। निम्न में से छायावादी काव्यधारा के प्रख्यात कवि एवं आलोचक कौन हैं? भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती, भारतेंदु, राम कुमार वर्मा। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन राम कुमार वर्मा को। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, केशवदास, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन निराला। पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, राइट रहेगा 3 ऑप्शन।
सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? निराला की, महादेवी वर्मा की, प्रसादनी की और सुमित्रानंदन पंत की। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की काव्य कृति राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और निराला। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद को कलाधर का भी उपनाम मिला हुआ है। रबड़ चंद या केंचुआ चंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके दिया गया है? दिनकर को, कुंवर बेचैन को, महादेवी वर्मा को, निराला को। तो रबड़ चंद या केंचुआ चंद निराला की प्रमुख कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। हृदय का मधुभार काव्य कृति है रामचंद्र शुक्ल की, पंत की, प्रसाद की, निराला की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल की। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन राम कुमार वर्मा। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में और बंगाल में। तो निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। निराला की लंबी कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भिक्षुक लंबी कविता नहीं है। स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता निराला की लंबी कविताएं हैं। मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पल्लव, वीणा, ग्रंथि और ग्राम्य। तो सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य रचना छायावादी नहीं है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्लांचल। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला और हरिओत। राइट रहेगा 3 ऑप्शन निराला। अस्ताचल कवि, अस्ताचल रवि, चल जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधी रह रहे, परिमल की कह कथा पुरातन। कविता का शीर्षक है दिवसावसान का समय, दीवागमन, परिमल और अस्ताचल रवि। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन अस्ताचल रवि। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की, दिनकर की, पंत की, महादेवी वर्मा की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन निराला की। आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंत, महादेवी वर्मा, निराला, कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन महादेवी वर्मा। लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रानंदन पंत। तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है यामा, निहार, रश्मि और दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। गीतिका के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो गीतिका के रचनाकार है निराला। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को और शांति प्रिय द्विवेदी को। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी को। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता के उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रोध कपि, विषम हुह। किसकी है? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन राम की शक्ति पूजा।
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी का, सुमित्रानंदन पंत का, भवानी प्रसाद मिश्र का। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी का। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? आगे का, निराला का, धूमिल का और सुमन का। तो ये निराला का है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। नखत की आशा किरण समान हृदय की कोमल कवि की कांत पंक्ति किसकी लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद की, निराला की, सुमित्रानंद पंत की, महादेवी वर्मा की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की। लहरें व्योम चोमती उठती चपलाई असंख्य नसती पंक्ति किस कृति से है? लहर से, झरना, आंसू और कामायनी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन लहरें व्योम चोमती उठती चपलाई असंख्य नसती। यह पंक्ति कामायनी से ली गई है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव की, वीणा की, तारापथ और ग्रंथि। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पल्लव। विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? पंत ने, निराला ने, नागार्जुन ने, प्रसाद ने। राइट रहेगा 2 ऑप्शन निराला ने। कौन छायावादी कवि संवेदनाशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत ने। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्तिबोध की और पंत की। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन निराला की। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी को, रामविलास शर्मा को, रमेश कुंतल मेघ को और पंत को। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को, पंत को, निराला को। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन प्रसाद को। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? चिंता, संघर्ष, दर्शन और ईड़ा। तो कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद दर्शन सर्ग आता। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? प्रसाद की, नागार्जुन की, पंत की, निराला की। तो महाराज शिवाजी का पत्र निराला की कविता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। स्रोत समर्थी सन 1935 की रचना किसने की है? दिनकर ने, महाश्वेता ने, महादेवी ने और निराला ने। स्रोत समर्थी की रचना 1935 में हुई थी, जिसके लेखक हैं, कवि हैं निराला। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, निराला, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार है वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन पंत है। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास से, राम की शक्ति पूजा से, स्रोत समर्थी से और कुकुरमोता से। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन राम की शक्ति पूजा से। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन किस कवि की पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की,
नवीन की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट है युगांत की रचना पंत जी ने कब की है? 1940 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। युगांत की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने सन 1936 ईस्वी में की है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अणिमा, बेला, जूही की कली और अनामिका। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेताजी के साथ किस कवि की सन 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई है? प्रेमचंद की, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद। राइट रहेगा 3 ऑप्शन निराला को। ये काने कुब्ज, कुल कुलांतर, कुलांगार, खाकर पत्तल में करते छेद संबंधित रचना है स्रोत स्मृति, वीणा, तुलसीदास और गीतिका। तो ये है स्रोत स्मृति की। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? प्रसाद की, निराला की, पंत की, आचार्य शुक्ल की। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। खुल गए छंद के बंद पंत की पंक्ति है। पंत का काव्य संग्रह नहीं है युगवाणी, ग्राम्या, परिमल और पल्लव। तो पंत का काव्य संग्रह नहीं है, तो परिमल नहीं है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, स्रोत स्मृति और यमुना के प्रति। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन राम की शक्ति पूजा को। मुक्त करो नारी को, चिरबंदिनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगांत से, गुंजन से, पंचवटी से और योगवाणी से। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन योगवाणी से। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? विवेकानंद, अरविंद, परमहंस और कृष्ण। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? विवेकानंद को मानते हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, शिवानी और प्रसाद। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख काव्यों में से किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? पंत की, महादेवी वर्मा की, प्रसाद की, निराला की। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन महादेवी वर्मा की। छायावाद के लघुत्रय में कौन नहीं आता? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के लघुत्रय में कौन नहीं आता? जयशंकर प्रसाद नहीं आता। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। छायावाद की वृहत्रय में कौन नहीं है? पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो छायावाद की वृहत्रय में महादेवी वर्मा नहीं है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, निराला की, हरिओद की या फिर जयशंकर प्रसाद की। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? मुकुटधर पांडे की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद के प्रवर्तक में मुकुटधर पांडे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? मधुशाला, मधुबन, मधु कलश और मधुकर। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट रहेगा 2 ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 3, 4, 5 और 6। तो महादेवी वर्मा की यामा की 4 कृतियां सम्मिलित हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन।
यह करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? कामायनी का, आंसू का, नदी का, समुद्र का? राइट रहेगा 2 ऑप्शन आंसू का। तुम वहन कर्ष को जनमन में मेरे विचार, वाणी तेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? निराला की, सुमित्रानंदन पंत की, रामेश्वर शुक्ल की और आगे की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत की। निम्न में से प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? पंत को, प्रसाद को, निराला को और घनानंद को। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत को। अनामिका का द्वितीय संस्मरण कब निकला था? 1923 में, 1938 में, 1935 में, 1940 में। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन 1938 में। रामधारी सिंह दिनकर विरचित उर्वशी किस प्रकार की काव्य रचना है? मुक्तक कविता संग्रह की, प्रबंध काव्य की, गीति काव्य की और गजल संग्रह की। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन प्रबंध काव्य की। कामायनी महाकाव्य की रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय, नागार्जुन और जैनेन्द्र कुमार। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब भीषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का। मानव को हम कुत्सित चित्र बनावे सबका। कविवर पंत की ये पंक्तियाँ उनके किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? ये युगांत की, गुंजन की, पल्लव की और रश्मि बंध की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन युगांत की। ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे होश खोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? निराला की, त्रिलोचन की, नरेंद्र शर्मा की, भारत भूषण अग्रवाल की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन निराला की। बिलेश्वर बकरिहा के रचनाकार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बिलेश्वर बकरिहा के रचनाकार का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? प्रेम पथिक, कामायनी, झरना और आंसू। राइट रहेगा 4 ऑप्शन आंसू। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति काव्य कहा गया है? करुणालय, रजत, ज्योत्सना और आंसू। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन करुणालय। इनका सही कालानुक्रम बताइए। कानन, कुसुम, चित्राधार, आंसू और झरना। झरना, चित्राधार, आंसू, कानन, कुसुम। झरना, कानन, कुसुम, चित्राधार, आंसू। चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना और आंसू। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना और आंसू। इनका सही कालानुक्रम बताइए। मतीराम, भवानी प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त, मतीराम, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त, मतीराम, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन। मतीराम, बाल मुकुंद गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और भवानी प्रसाद मिश्र। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन मतीराम, फिर बाल मुकुंद गुप्त, फिर हरिवंश और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, पांडे बेचन शर्मा उगर की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? आराधना, जूही की कली, अर्चना और पल्लव। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। आराधना, अर्चना और जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? उत्तरा, वीणा, युगवाणी और रश्मि। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन रश्मि नहीं है। उत्तरा, युगवाणी और वीणा सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं।
महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्रुखाबाद में हुआ था। मधुशाला किस विधा की रचना है? उपन्यास की, कहानी की, कविता की, संस्मरण की। तो मधुशाला एक कविता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की, माखनलाल चतुर्वेदी की, मैथिली शरण गुप्त की, निराला की। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी की। तन के सो सुख सो सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा। यह काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, भवानी प्रसाद मिश्र की, हरिवंश राय बच्चन की, वियोगी हरि की। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन की। 1997 में निराला की जन्मतिथि कहाँ मनाई गई है? मेदिनीपुर में, कानपुर में, गढ़ाकोला में और वाराणसी में। तो 1997 में निराला की जन्मतिथि गढ़ाकोला में मनाई गई है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस कवि ने घोषणा की कि जागृत युग के सौपन फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं? निराला ने, दिनकर ने, नागार्जुन ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिनकर ने घोषणा की थी कि जागृत युग के शोभन फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। उनका गद मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए, महादेवी वर्मा के लिए, प्रेमचंद के लिए या फिर मुकुटधर पांडे के लिए। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और नए पत्ते, या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निम्नलिखित रचनाकारों में से गीतकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो गीतकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। समरस थी जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। उक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति की है? लहर की, झरना की, आंसू की, कामायनी की। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, कामायनी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति ये किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा की, रामचरण शुक्ल की, भगवती चरण वर्मा की और त्रिलोचन की। तो हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल यहाँ वहाँ चलें, यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। हेमतरंगिनी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा की, रामनरेश त्रिपाठी की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी की। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? लहर, कामायनी, झरना और आंसू। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, झरना। किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है? सूर्यकांत, हरिवंश राय बच्चन को, निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने और जयशंकर प्रसाद ने। तो निराला ने कहा है कि निराला कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये पंक्तियाँ छायावाद की किस काव्य रचना से हैं? कामायनी से, राम की शक्ति पूजा, आंसू और शांदे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, कामायनी से। शांदे गीत का रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और निराला। तो शांदे गीत के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न में से पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पुस्तक के संपादक को चुनिए। डॉक्टर काशीनाथ केलकर, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपके छायावाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो नेट, JRF,
पीजीटी और टीजीटी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।